दोस्तों, एक चोर जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसके साथ क्या क्या होता है कि भगवान न करे किसी और के साथ हो। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करता है और उसकी लालच और उसकी आदत ने उसे क्या से क्या बना दिया। नीमो नाम का ये आदमी जो कि एक चोर होता है और वो अपने बॉस के लिए काम करता है, तो उसे आज एक ऐसी पेंटिंग चुरानी होती है जो कि पूरे $3 मिलियन की होती है। तो जाहिर सी बात है, इतनी महंगी पेंटिंग है तो कुछ तो सिक्योरिटी में रखी होगी, लेकिन नीमो को कोई बात की फिक्र नहीं होती क्योंकि वो हर ताले को बिल्कुल आसानी से खोल लेता है। वो अपने प्लान के मुताबिक रात को फ्लैट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इसी फ्लैट में वो $1 मिलियन की पेंटिंग रखी हुई है। वो फ्लैट काफी लग्जरी होता है, जहाँ की हर एक चीज $1 मिलियन की होती है। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग को उठाने लगता है, लेकिन अभी तक उसे सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिलती है, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी में बताता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि दूसरे कमरे में चेक करो, वो पेंटिंग वहीं रखी होगी। लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी नीमो को वो पेंटिंग नहीं मिलती है, जिससे मजबूर होकर नीमो को जो कुछ भी मिलता है उसको लेके वहां से निकलना होता है। उसके साथ ही उसे गेट का कोड बताते हैं, लेकिन कोड डालने के टाइम सिस्टम एरर हो जाता है, यानी कि सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और अब हर जगह अपने आप अलार्म बजने लगता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से हेल्प मांगता है, लेकिन उसके साथी साफ इंकार कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से खुद ही निकलना होगा। नीमो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली भी होती है, वो जेल नहीं जाना चाहता। और अब यहाँ पर वो अलार्म काफी तेज हो जाता है, इसलिए वो उसको तोड़ देता है और फिर वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टच से मस नहीं होता और इसी चक्कर में दरवाजे के साइड में लगा हाउस क्लाइमेट कंट्रोल डिवाइस में कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है और टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लग जाता है। और अब जो रूम पूरी तरीके से ठंडा था वो धीरे धीरे अब गर्म होने लगता है और इन सबसे परेशान होकर नीमू आराम से बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसके फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज से प्यास लगने लगती है और वो पानी को ढूंढने के लिए किचन में जाता है, जहाँ वो टैप को ऑन करता है, लेकिन पानी नहीं आता। पानी ढूंढने के लिए वो फ्रिज को चेक करता है, जहाँ पर उसे कुछ खाने पीने का भी सामान मिलता है, लेकिन पानी का सिर्फ एक ही बोतल मिलता है जिसे वो पूरा पी लेता है और दोबारा से जाके फिर से वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पे उसे पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक स्टील की प्लेट लगी हुई है। जिसके बाद वो अंदर से हार जाता है और थक हार के लेट जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके नींद नहीं आती। वो बार बार अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन सब में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि अब वो लोग इसे यहाँ पर अकेले ही छोड़ के चले गए हैं। और इसके बाद वो घर में लगे लैंडलाइन को चेक करता है और वो घर के हर ड्रायर को चेक करता है कि शायद उसे कोई काम का चीज मिल जाए, लेकिन इसे कोई भी काम का चीज नहीं मिलता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज से टॉयलेट लग जाती है और वो करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फेक फ्रूट मिलते हैं जिसे वो खींचकर शीशे पर मारता है। लेकिन दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये फ्लैट पूरी तरीके से साउंड प्रूफ और ब्लड प्रूफ है, जहाँ पर नीमो पूरी तरीके से फंस चुका है। जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगने लगती है, लेकिन फ्रिज में जो बोतल होती है वो एक बार में ही पी लेता है, इसीलिए उसके पास पानी नहीं होता और वो स्विमिंग पूल के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो पीने के लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फौरन पानी को मुंह से निकाल देता है क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है और उसके शरीर से भी बहुत बदबू आने लगती है, इसीलिए वो स्विमिंग पूल वाले पानी से अपने आप को साफ करता है। जिसके बाद वो एक्वेरियम वाले पानी को पीने का डिसाइड करता है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं होता और वो पानी को टैप को ऑन करता है, लेकिन वहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा होता और धीरे धीरे वो इरिटेट होने लगता है और फिर उसे वो फ्रिज याद आती है और वो उसमें से बर्फ निकाल कर चाटने लगता है, जिससे कुछ उसे राहत मिलती है, लेकिन प्यास पूरी तरीके से नहीं बुझती। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो छत के ऊपर जाकर किसी से मदद मांगे, इसीलिए वो फ्लैट की सारी चीजों को एक के ऊपर एक रखने लगता है, लेकिन छत की हाइट काफी ज्यादा होती है और उसे वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है और इतनी ट्राई करने के बावजूद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद वो फिर से जाकर हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करने लगता है कि शायद वो ठीक हो जाए और यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, लेकिन कोई फायदा इससे नहीं होता। और अब उसे फिर से एक बार भूख लग जाती है और फूड कैन को काटते हुए उसका हार्ट भी कट जाता है और यहाँ पर अब धीरे धीरे उसकी तकलीफें बढ़ने लगती हैं और एक बार फिर से उसे फ्रिज की याद आती है और वो फ्रिज के पास जाकर अंदर के बर्फ को चाटने लग जाता है, जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है। उसका बस चलता तो वो फ्रिज के अंदर चला जाता है, लेकिन अफसोस फ्रिज काफी छोटी होती है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ हैं तो बड़े यूट्यूबर की तरह आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। और अब नीमो के पास कोई भी काम नहीं रहता है, इसीलिए वो घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि शायद उसे कोई काम की चीज मिल जाए और उसी दौरान उसे पानी की आवाज सुनाई देती है और जब नीमो जाकर देखता है तो वो असल में पानी ट्री प्लांटेशन से आ रहा होता है। नीमो
पानी को पेट भर के पीता है क्योंकि उसे काफी दिनों के बाद पानी मिला था और वो पानी के पास ही लेट जाता है और कुछ टाइम बाद पानी आना बंद हो जाता है और वो सोचता है कि अब जब नेक्स्ट दिन पानी आएगा तो वो पानी को स्टोर कर लेगा ताकि पानी को पीने के लिए मिल जाए। और कुछ टाइम बाद पानी आना बंद हो जाता है और वो सोचता है कि अब जब नेक्स्ट दिन पानी आएगा तो वो पानी को स्टोर कर लेगा ताकि उसे पीने के लिए पानी मिल जाए। और धीरे धीरे टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है और वो अपने कपड़े को भी उतार देता है। इसके बाद वो घर के सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने लगता है ताकि वो ऊपर तक पहुंच सके। और इस बार वो ऊपर तक पहुंच जाता है और वो छत पर देखता है कि वहाँ पर कुछ नट लगे हुए हैं जिसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर उसे स्क्रू ड्राइवर कहाँ मिलेगा। तभी नीमो की नजर वहाँ पर लगे टीवी पर पड़ती है और वहाँ पर एक मेड वहीं पास झाड़ू लगा रही होती है और नीमो फौरन अपने कपड़े पहनकर उसे आवाज देने लगता है, लेकिन अफसोस आवाज बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बना होता है, इसीलिए वो चाहे जितना चिल्ला ले आवाज बाहर नहीं जा पाएगी। और तभी उसे कुछ ठंडी हवा का एहसास होता है और ये हवा वेंटिलेशन से आ रही होती है। दरअसल क्लाइमेट चेंजिंग डिवाइस में अपने आप टेम्परेचर चेंज हो जाता है और यहाँ पर नीमू पहली बार ठंडी हवा में सोता है और स्विमिंग पूल में भी नहाता है। और अब नीमू की धीरे धीरे यहाँ पर आदत पड़ गई थी। दरअसल उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। शायद उसे पता चल गया था कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक ग्लास के जार को तोड़ के अपने लिए एक चश्मा बनाता है जिसे वो पहनकर छत के करीब जाता है और सुमित को तोड़ने लगता है। चश्मा वो इसलिए लगाए हुए रहता है ताकि उसकी आंख में कुछ चला न जाए। कुछ देर बाद वो थक हार के नीचे आ जाता है। यहाँ पर इतनी महंगी चीजें रखी होती हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे सिक्योरिटी तो होना ही था। और धीरे धीरे और भी टेम्परेचर डाउन होने लगता है। वहाँ पर पूरे बर्फ गिरने जैसा माहौल हो जाता है और नीमू एक बार फिर से छत के ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस बार वो गिलास के नहीं बल्कि गिलास के आसपास लगे सीमेंट को टूटता है और सीमेंट टूट भी जाती है। लेकिन अब टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि नीमू कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद वो उसके डिवाइस के पास जाता है और सब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जरा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और उसे कैसे ठीक करे। और हार मान के वो फिर से एक बार छत के ऊपर चढ़ता है जहाँ वो पूरे ग्लास को तोड़ डालता है, जिसके अंदर एक स्टील की प्लेट लगी होती है जिसे स्क्रू से टाइट किया गया था, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। और तभी वहाँ पे उसे एक कबूतर की नजर पड़ती है जिसका हाल भी सेम उसी की तरह हुआ रहता है, मतलब कि वो भी एक जगह पे कैद हुआ रहता है क्योंकि उसका पर जख्मी था। नीमू के दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगता है, इसीलिए वो जो महंगी महंगी पेंटिंग चुराने आया था उसे वो अपने आप ही तोड़ने लगता है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही कॉस्टली ड्रेस मिलती है और वो उसे पहन लेता है। और वहीं अलमारी के पास से उसे एक अंदर का रास्ता मिलता है, यानी कि वहाँ से एक खुफिया रास्ता था। अब वो धीरे धीरे उस रास्ते से अंदर जाता है जहाँ वो अंदर जाके बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पर किसी की बॉडी रखी हुई थी और पास जाने पर पता चलता है कि वो एक डमी बॉडी रखी थी, जिसे हटाने पर उसे कुछ पेपर मिलते हैं और जब उसे पढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और वहाँ पर वही $3 मिलियन वाली पेंटिंग भी रखी होती है जिसे वो चुराने आया था और पढ़ने पर पता चलता है कि ये डमी बॉडी वही ओनर की होती है। दूसरी तरफ हमें वही कबूतर को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और इधर नीमू का भी सेम वही हाल हो चुका था क्योंकि टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि वो मेड बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने बैठी हुई है और वो भागते हुए दरवाजे के पास जाता है और एक पेपर में हेल्प लिखकर दरवाजे के नीचे से फेंकता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी पेपर नीचे से नहीं जाता है और उसकी आवाज भी बाहर नहीं जा पाती, जिससे नीमू बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। और अगले दिन वो फिर से दिमाग लगाता है और वो स्क्रू ड्राइवर को कैसे बनाया जाए ये सोचता है। और अगले दिन वो फिर से दिमाग लगाता है और स्क्रू ड्राइवर को कैसे खोला जाए वो सोच रहा होता है और वो एक लकड़ी से स्क्रू खोलने का टूल बनाता है, लेकिन लकड़ी टूट जाती है। लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत और इतनी जुनून होता है कि वो दोबारा से स्क्रू खोलने वाले टूल बना लेता है और इस बार स्क्रू खुल जाता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो सारे स्क्रू को खोल सके। और यहाँ पर अब हम नीमो को देखते हैं जो पहले से बिल्कुल बदल चुका है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो खुद से ही अपने आप में बात करने लगता है क्योंकि उसके पास अब ना ही कुछ खाने को रहता है और ना ही कुछ पीने को रहता है, लेकिन भूख और प्यास कुछ भी करा सकती है और इसीलिए उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। एक तो भूख और ऊपर से इतनी ज्यादा ठंडी। नीमू अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो अब समझ चुका था कि वो वहाँ से वो अब जिंदा बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो बाकी सारे स्क्रू को खोलने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और नीमू के लिए और भी मुसीबत बढ़
बढ़ जाती है। वहाँ पर एक पेंटिंग होती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा होता है। नीमू पेंटिंग को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। और इस तरह करते करते दोस्तों काफी दिन बीत जाते हैं और आज न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर सब लोग धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन नीमू अंदर से बाहर का नजारा देख रहा होता है और खुद पे अफसोस कर रहा होता है। नीमू की नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पे पड़ती है, जिससे नीमू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह आग जला पाए तो वो अपने लिए पानी पी सकता है। और अगले दिन वो कुछ पेपर को इकट्ठा करता है और सनलाइट की मदद से उसमें आग जलाता है, उसे अलार्म के पास ले जाता है और अलार्म बजने लगता है और पूरे घर में फायर सिस्टम ऑन हो जाता है और चारों तरफ पानी गिरने लगता है। पूरे घर में पानी भर जाता है, लेकिन बाहर वाले इंसान को किसी को भी फिक्र नहीं होती कि अंदर कोई इंसान किस हाल में है। नीमू सोच रहा होता है कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास के लोग उसकी फिक्र तो करते थे। अमीर लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास के लोग किस हाल में हैं। और मैं आज अगर किसी गरीब के घर में फंस जाता तो मैं यहाँ से आज जिंदा बाहर निकल पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो छत के सारे स्क्रू को खोल चुका था। और अब वो यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो एक दीवार में यहाँ के ओनर के लिए कुछ बात लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैंने आपके सारे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूँ। लेकिन असल में ये घर नहीं बल्कि हमारे लिए एक जेल था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि नीमू ऊपर वाले विंडो को खोल लिया था, लेकिन वो वहाँ से जा पाता है या नहीं, या ऊपर वाले कोई और रूम में फंस जाता है, ये तो भगवान ही जाने। खैर दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब